यह कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसे इतिहासकारों ने कभी नहीं समझा और न ही वे इसे एक सरल तरीके से व्याख्यायित कर सके। क्या आपको कभी यह लगा है कि रामायण के कुछ रहस्यमय पहलू अभी भी हमारे लिए एक गहरे रहस्य बने हुए हैं? अगर हां, तो आपको यह कहानी सुननी चाहिए, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी हमें चौंका सकता है। यह कहानी उस समय की है जब रघुकुल के नायक श्री राम ने अपनी अद्भुत यात्रा शुरू की थी। एक समय ऐसा आया जब एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी खो गई थी और उस कड़ी को पाने के लिए श्री राम और उनके साथी पूरी दुनिया को चुनौती देने के लिए निकल पड़े थे। कहानी की शुरुआत युद्ध की तैयारियों के बीच एक रात, जब भगवान श्री राम और उनके वानर साथी अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे, तो एक अजीब घटना घटी। रात्रि के सन्नाटे में अचानक एक तेज आंधी आई और एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देने लगी। यह ध्वनि किसी राक्षस की नहीं, बल्कि एक देवी की थी, जो अपनी स्थिति से दुखी और निराश लग रही थी। श्री राम और उनके साथी हलचल में थे, लेकिन जब वे उस दिशा में बढ़े तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। क्या यह कोई दिव्य संकेत था या फिर किसी और कारण से यह रहस्य बना था? इस घटना के बाद राम ने अपनी यात्रा को और तेजी से शुरू कर दिया। वे समझ गए थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब उन्हें सिर्फ राक्षसों से ही नहीं, बल्कि अपने अंदर के रहस्यों से भी जूझना था। सीता माता के गायब होने की मिस्ट्री। रामायण में एक और रहस्य था, सीता माता का अपहरण। क्या वास्तव में रावण ने सीता माता का अपहरण किया था या फिर यह कुछ और ही था? राक्षसी दैत्य रावण के बारे में ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण ने वास्तव में सीता को पकड़ने की कोशिश नहीं की थी? इसके पीछे एक और बड़ी वजह थी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल सीता माता एक ऐसी देवी थीं जिनके अस्तित्व के बारे में बहुत कम जानकारी थी। कहा जाता है कि सीता माता का जन्म किसी अन्य लोक से हुआ था और उनका अपहरण सिर्फ एक प्रतीकात्मक घटना थी। वह स्वयं भगवान की एक महाकल्पिनी शक्ति थी और उनका असली रूप कभी किसी ने नहीं देखा। यही कारण था कि रावण ने सीता का अपहरण किया, क्योंकि वह जानते थे कि सीता देवी का कोई और रूप है जो उसके साथ नहीं मिल सकता। लक्ष्मण रेखा का रहस्य। राम और सीता का वनवास कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक संकल्प था जिसे पूरा करने के लिए भगवान श्री राम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। लेकिन वनवास के दौरान लक्ष्मण रेखा को लेकर जो घटना घटी, वह एक ऐसा रहस्य है जिसे लोग आज भी नहीं समझ पाए हैं। लक्ष्मण रेखा का निर्माण एक दिव्य शक्ति के रूप में किया गया था, जो किसी भी राक्षस या शत्रु को प्रवेश करने से रोकती थी। लेकिन जब सीता माता ने रेखा को लांघा तो राक्षसों का आक्रमण हुआ। क्या लक्ष्मण रेखा केवल एक सुरक्षा उपाय थी या फिर इसमें कोई और गहरी शक्ति थी? यह घटना एक और रहस्य को जन्म देती है। क्या लक्ष्मण रेखा से जुड़े कुछ गहरे तंत्र और मंत्र थे जिन्हें आज भी कोई नहीं समझ पाया? राम की दिव्यता और राक्षसों की छाया में रामायण में एक और रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। राम के साथ युद्ध करने वाले राक्षसों की प्रकृति पर कई सवाल उठते हैं। क्या राक्षस सच में बुरे थे या फिर वे किसी विशेष कारण से युद्ध में उतरे थे? बहुत से विद्वान मानते हैं कि राक्षसों का चित्रण जैसा हम देखते हैं वह सही नहीं था। वास्तव में वे भी एक विशेष मिशन पर थे और उनके पास दिव्य शक्तियां थीं। कहा जाता है कि राक्षसों के साथ राम का युद्ध किसी सामान्य युद्ध से कहीं अधिक था। यह एक युद्ध था जो आदर्श और विश्वास की स्थिति को लेकर लड़ा जा रहा था। राक्षसों के पीछे एक गहरी नीति छिपी हुई थी जो राम और रावण के युद्ध में वास्तविक कारणों की परतों को खोलती है। राहु और केतु का रहस्य। रामायण में राहु और केतु का नाम बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि ये दो ग्रह वास्तव में राक्षसों की एक जाति के रूप में माने जाते थे? कहा जाता है कि रावण के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी और यही कारण था कि रावण को अनेक दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त था। रामायण के कुछ हिस्सों में इन दो ग्रहों का उल्लेख किया गया है जो राम के युद्ध के दौरान अजीब सी घटनाओं का कारण बनते हैं। क्या ये ग्रह राक्षसों के पक्षधर थे या फिर वे राम के मार्गदर्शक थे? यह एक ऐसा सवाल है
जिसका जवाब आज भी कोई नहीं दे पाया है। सीता माता का रहस्यमय वनवास। एक और रोचक रहस्य सीता माता के वनवास से जुड़ा हुआ है। जब श्री राम ने सीता माता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा, तो क्या उन्होंने सचमुच में इसे आत्मसात किया? क्या वह केवल एक आंतरिक परीक्षण था या फिर कोई और बात थी? कहा जाता है कि सीता माता के वनवास का उद्देश्य केवल राम के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी और आकाश के बीच एक संतुलन बनाए रखना था। वह एक संकेत थी कि संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए कभी कभी एक दिव्य शक्ति का आह्वान करना पड़ता है। कहानी का रहस्यमय अंत। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए राम और उनके साथियों ने राक्षसों से युद्ध समाप्त किया, लेकिन अंत में जो रहस्य सामने आया वह किसी के भी सोच से परे था। श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण के युद्ध के बाद जब रावण पर विजय प्राप्त हुई, तो अचानक एक तेज आकाशीय रोशनी आकर उनके सामने प्रकट हुई। यह रोशनी एक दिव्य संदेश लेकर आई थी। उस संदेश में लिखा था कि राक्षसों के युद्ध से सिर्फ धरती पर शांति आई है, लेकिन आकाश में एक नया युद्ध शुरू हो रहा है। यह युद्ध मानवता के अस्तित्व का था और भगवान श्री राम को अब उस युद्ध को जीतने के लिए नए आक्रमणों से जूझना था। यही वह समय था जब श्री राम ने एक नया रास्ता चुना। और वह क्या रास्ता था, यह जानने के लिए आपको इतिहास के उन अध्यायों को समझना होगा जिन्हें अभी तक कोई नहीं समझ सका है। क्या था वह रहस्य? इस रहस्य का पर्दा आज तक नहीं उठा। क्या भगवान श्री राम ने वास्तव में कोई और यात्रा शुरू की थी या यह सिर्फ एक दिव्य संकेत था? क्या वह युद्ध वास्तव में उनके जीवन का अंतिम युद्ध था? यह कहानी आज भी हमारे भीतर एक बड़ा प्रश्न छोड़ जाती है। क्या आप इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हैं?